हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मैं गजाला। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 10 के चैप्टर 6 एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी है, ये हेल्प बुक है तो इसमें 10 दे रखा है और ये क्वेश्चन नंबर दूसरी बुक्स में टेक्स्ट में 9 भी होगा। ठीक है, यहाँ पर इसने कहा है कि ABCD इज अ ट्रेपीजियम इन विच AB पैरेलल टू DC है। मतलब ये AB क्या है, पैरेलल है, और ये क्या है, ट्रेपीजियम है। ट्रेपीजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है कि उसकी अपोजिट साइड क्या होती है, दूसरे के पैरेलल होती हैं। एंड इट्स द डायगोनल इंटरसेक्ट, और कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं ईच अदर एट द पॉइंट O, और O पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमें दिखाना है कि शो दैट AO अपॉन में OB इज इक्वल्स टू में CO अपॉन में DO। तो यहाँ पर जो गिवन है वो लिखना होगा कि ABCD ट्रेपीजियम है, AB पैरेलल टू DC गिवन है, और कंस्ट्रक्शन में हमें यहाँ पर, और प्रूफ हमें क्या करना है, ये प्रूफ करना है। मैं कंस्ट्रक्शन लिख रही हूँ यहाँ पर। कंस्ट्रक्शन में हमने यहाँ पर करा है कि PO, ठीक है, हमने क्या करा है, कंस्ट्रक्शन करा है PO, और PO जो हमने कंस्ट्रक्शन करा है वो किसके पैरेलल करा है, DC के पैरेलल करा है। हमने किसके पैरेलल करा है, DC के करा है। पैरेलल टू DC हमने यहाँ पर लिख दिया। अब देखो, मुझे यहाँ पर क्योंकि AO अपॉन में BO प्रूफ करना है तो मुझे ये देखना होगा कि मैं क्या ऐसी चीज़ लूँ कि ये सारे नंबर, ये सब चीज़ आए मेरी। अगर सबसे पहले मैं ट्रायंगल ले लूँ, कौन सा ले लूँ, मैं ले लेती हूँ ABC, ABD ले लेते हैं हम। यहाँ पर कौन सा ले लेते हैं, ट्रायंगल ABD ले लेते हैं। ABD क्यों लेना होगा, क्योंकि मुझे ये जो मैंने कंस्ट्रक्शन करा है तो मुझे हर बार ये AP और PD को देखना होगा कि ये भी आए मेरे ट्रायंगल में, जो मैं ट्रायंगल ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर कौन सा ट्रायंगल लिया है, ABD मैंने ट्रायंगल ले लिया। प्रूफ कर रहे हैं हम यहाँ पर, इन ट्रायंगल ABD में हमें क्या दिख रहा है कि AP अपॉन में PD, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इज इक्वल्स टू में BO अपॉन में DO। हमने यहाँ लिखा BO अपॉन में DO। अब AB ये भी लिख देना है कि इन ट्रायंगल ABD में PO पैरेलल किसके है। अगर तुमने यहाँ से ABD ले लिया, यहाँ पर ABD ले लिया, तो यहाँ पर देखो एक चीज़ और याद रखो, जैसे हमने कहा कि PO पैरेलल किसके है, DC के है ना, और AB पैरेलल किसके है, AB पैरेलल जो है वो भी किसके है, DC के है। तो इसका मतलब PO पैरेलल किसके हो जाएगी, AB के भी तो हो जाएगी। जब ये PO पैरेलल किसके है, DC के भी है, और AB पैरेलल किसके है, DC के भी है, तो ये PO जो पैरेलल हो जाएगी वो किसके हो जाएगी, AB के भी तो पैरेलल हो जाएगी। तो यहाँ पर एक चीज़ और लिख देना कि PO पैरेलल टू AB। हमने यहाँ पर लिख दिया PO पैरेलल टू AB। तो हमारी ये इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 1। और बाय BPT हमने किससे प्रूफ करा, ये हमने थ्योरम का नाम दे देंगे हम यहाँ पर। सेकंड और फर्स्ट आ गए। अब हम सेकंड देखने के लिए हमें ये देखना होगा कि हम कौन सा ट्रायंगल लें कि हमारा फिर से ये सारी चीज़ आ जाए। एक तो ये आ जाए, AP अपॉन में PD आ जाए, और हमें क्या और रह गया, हमारा AO अपॉन में OC रह गया है। तो हम इसको कैसे सोचेंगे, हम ऐसे सोचेंगे, इन ट्रायंगल ADC। हम कौन सा ट्रायंगल ले लेंगे, इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC। रीजन दे देते हैं ADC में PO पैरेलल टू DC, PO पैरेलल टू DC, ताकि हम रेशियो इजीली प्रूफ कर सकें। तो हम यहाँ पर क्या लिखे देख रहे हो, ये ADC ये है। तो हमने लिखा है यहाँ पर AP अपॉन में PD इक्वल टू में AO अपॉन में OC। ये हमारी क्या हो गई, सेकंड इक्वेशन हो गई। अगर पैरेलल लाइन होती है तो हमारे क्या है, रेशियो इक्वल होते हैं। बाय BPT से हमें ये पता चल जाता है 6.1 थ्योरम से। हमने अब देखो फर्स्ट और सेकंड से हमें क्या मिला है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन से हमें निकला AP अपॉन में PD BO अपॉन में DO, AP अपॉन में PD AO अपॉन में OC। अगर ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी हम यहाँ पर इक्वल कर देते हैं। BO अपॉन में DO इज इक्वल्स टू में AO अपॉन में OC। अब ये देखो, अब उसने हमसे पूछा क्या है कि AO अपॉन में BO और CO अपॉन में DO। अब हमें AO अपॉन में हमें क्या चाहिए, BO चाहिए। AO अपॉन में हमें क्या चाहिए, BO चाहिए, और OC अपॉन में DO चाहिए। तो हम इसको यहाँ पर, क्योंकि सब इक्वल है, ये क्या है, रेशियो इक्वल है, तो हम CO को यहाँ पर पहुँचा देंगे और DO को हम यहाँ पर ले आएंगे। BO को नीचे लेकर आ जाएंगे और OC को हम यहाँ पर पहुँचा देंगे। देखो
CO अपॉन में DO इक्वल टू में AO अपॉन में BO। ये हमने क्यों करा? ये इसलिए करा क्योंकि दोनों इक्वल, रेशियो जो है हमारे इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हमने यहाँ पर इसको प्रूफ कर दिया। देखो ऐसे BO अपॉन में DO था इजिकल्स टू में AO अपॉन में OC था, लेकिन हमें प्रूफ करना था AO अपॉन में BO प्रूफ करना था और CO अपॉन में DO प्रूफ करना था। तो CO को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया और BO को हमने यहाँ पर पहुँचा दिया क्योंकि दोनों ही इक्वल हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया। अब बिल्कुल इसी के जैसा क्वेश्चन नंबर 11 और या किसी की बुक में 10 दे रखा है, उसको करते हैं। 10 भी हो सकता है, क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, ये कह रहा है द डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। यहाँ पर कोई डायगोनल्स मतलब यहाँ पर कोई फिगर नहीं दे रखी है, उसने ऐसे बताया है कि क्वाड्रिलेटर है और क्वाड्रिलेटर है, हम बना लेते हैं पहले क्वाड्रिलेटर। क्वाड्रिलेटर का हम नाम दे रहे हैं यहाँ पर ABC और D, ये हमने नाम दे दिया। इससे कह रहा है इंटरसेक्ट टू ईच अदर द पॉइंट O। अब इसमें भी ये कह रहा है कि उसके डायगोनल्स जो हैं वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पर? O पर, पॉइंट O पर। बिल्कुल जो अभी हमने उसमें ट्रेपीजियम दे रखा था, यहाँ पर ट्रेपीजियम हमसे प्रूफ करवा रहा है, O हमने यहाँ लिख दिया। ओके, इसने कहा है कि पॉइंट O है ना यहाँ, सच दैट द AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू में CO अपॉन में DO, तो शो दैट ABCD इज द ट्रेपीजियम। कि ABCD क्या है? ट्रेपीजियम है। अब तुम्हें मालूम है कि अगर ABCD मुझे ट्रेपीजियम दिखाना है तो बस मैं अपोजिट साइड पहले प्रूफ कर दूँ तो मेरा ये क्या हो जाएगा? ट्रेपीजियम प्रूफ हो जाएगा। यहाँ पर भी मैं कंस्ट्रक्शन करते हैं, यहाँ पर भी हम ले लेते हैं PO कंस्ट्रक्शन कर लिया हमने यहाँ पर। PO कंस्ट्रक्शन में हमने लिखा है गिवन, तो लिख लो क्वाड्रिलेटर ABCD है और डायगोनल्स का यहाँ पर दे रखा है और टू प्रूफ तुम्हें करना है कि ये ट्रेपीजियम है। गिवन में तुम्हें क्या है? AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू में CO अपॉन में DO। कंस्ट्रक्शन में हम यहाँ पर लिख देंगे कि हमने करा है कि PO कंस्ट्रक्ट करा है हमने, और कैसे कंस्ट्रक्ट करा है? वो PO पैरेलल टू DC करा है। मैं यहाँ पर पैरेलल भी डाल देती हूँ और ये हमने डाल दिया DC। ठीक है, अब हमें यहाँ करना होगा इन ट्रायंगल ADC। अब हम कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं? ये ले लेते हैं इन ट्रायंगल ADC। इन ट्रायंगल ADC में AP अपॉन में PD, AP अपॉन में PD। अच्छा, इसको ना ऐसे लिखो, ADC जो हम ले रहे हैं पहले ये लिख लो AO अपॉन में OC, क्योंकि हम उसके हिसाब से चलते, वैसे ऐसे भी लिखोगे तो कोई मसला नहीं, बस थोड़ा सा समझना होगा। मैं ये लिख रही हूँ AO अपॉन में OC लिखो ताकि अच्छे से समझ में आए। AP अपॉन में PD, ये आगे देखेंगे ये हमने क्यों लिखा, और हमने यहाँ पर रीज़न दे दिया कि बाय BPT थ्योरम है ना, बाय BPT डाल दिया और इक्वेशन इसको हमने 1 बना लिया, इक्वेशन 1 बना लिया हमने यहाँ पर। अब उसके बाद हमने हम गिवन पे आ जाते हैं। पहले जो हमें गिवन दे रखा है कि AO अपॉन में BO इज इक्वल्स टू में CO अपॉन में DO। थोड़ा सा यहाँ पर ये यहाँ लिख देते हैं गिवन, थोड़ा सा इसमें बदलाव लेकर आते हैं क्योंकि मुझे ये चाहिए AO अपॉन में CO को मैं यहाँ पर पहुँचा रही हूँ, BO को हम यहाँ पर पहुँचा रहे हैं। ठीक है, अब हमने लिखा है यहाँ पर AO अपॉन में CO क्यों? क्योंकि इक्वल है। ये याद रखना कि ये हम सब क्यों करवा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं, एक दूसरे के इक्वल है, रेशियो इक्वल है। AO अपॉन में CO आ गया और इस CO की हमने यहाँ पर AO अपॉन में CO और BO अपॉन में DO लिख दिया। हमने यहाँ पर क्या लिखा? BO अपॉन में DO लिख दिया। अभी भी ये क्या है? गिवन में ही है, याद रखना ये क्या है? ये गिवन में ही है क्योंकि मैंने बस चेंज करा, मैंने कुछ और नहीं करा। अब देखो AO अपॉन में CO, सेकंड इक्वेशन बना देते हैं इसको। ठीक है, सेकंड इक्वेशन बना दी हमने इसको, इक्वेशन से समझ में आ जाता। सेकंड इक्वेशन से हमें क्या मिला? AO अपॉन में CO, AP अपॉन में PD और BO अपॉन में DO। ये हमारे क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होने से राइट हैंड साइड भी हमारे क्या होगा? ये इक्वल हो गए। AP अपॉन में PD लिखा हमने यहाँ पर, इसी कस्टू में BO अपॉन में DO लिख दिया हमने यहाँ। अब यहाँ तक तो इक्वेशन 1 and 2 ऐसे लिख देना, इक्वेशन 1 and 2। इक्वेशन 1 and 2 से यहाँ तक तो हमने निकाल लिया। अभी हमने क्या करा है? रेशियो हमने इसका प्रूफ करा है। अब हम इसको पहले लेकर आएंगे। कैसे लेकर आएंगे? अगर हम देखें कि ट्रायंगल ABD को देते हैं, ABD, इन ट्रायंगल ABD में हमें क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ लिखती हूँ मैं, इन ट्रायंगल ABD
ABD में। ABD में जो पैरेलल लाइन है वो PO पैरेलल किसके है? CD। हाँ, हमें यहाँ पर PO पैरेलल किसके है? AB के है। कैसे हुई? क्योंकि ये रेशियो हम प्रूफ कर चुके हैं, BO और OB हम यहाँ पर ये प्रूफ कर चुके हैं, तो ये हमारी क्या हो रही है? PO पैरेलल हमारी क्या हो रही है? AP के हो रही है बाय कन्वर्स। थ्योरम लिख दिया। ये हमारे यहाँ पर क्या हो गया कि PO पैरेलल टू AB हो गया। अब हमने PO पैरेलल किसके करा है? CD के करा है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन हमने ये भी लिख दिया। अब देखो PO पैरेलल किसके है? AB के, और PO पैरेलल CD के है। इसका मतलब क्या हो गया कि AB पैरेलल किसके हो गया? CD के। आ गया क्वेश्चन समझ में? दोनों पैरेलल लाइन प्रूफ कर दी अपोजिट लाइन पैरेलल लाइन जैसे ही प्रूफ होगी तो हम कहेंगे यस, हैंस CD पैरेलल टू AB, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। तो हमने यहाँ लिखा कि CD, AB लिखो या CD पैरेलल टू AB, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। कैसे बना? ABCD इज ट्रेपेजियम। प्रूफ क्या करवा रहा था? ट्रेपेजियम ही प्रूफ करवा रहा था, ट्रेपेजियम। ये कैसे हमने? क्योंकि हम उसकी अपोजिट साइड हमने जैसे ही प्रूफ करी तो ये हमारा क्या हो गया? पैरेलल ट्रेपेजियम प्रूफ हो गया। बस यही करना है, बस समझना है। यहाँ पर थोड़ा सा चेंज ला सकते हैं। देखो ट्रायंगल को समझने की कोशिश करो। ये ट्रायंगल जैसे दे रखा है, इसको अगर मैं कर दूँ तो ये देखो DO और OB हो गया, और AP और PD अगर हमने प्रूफ कर दिया तो ये इसके पैरेलल हो गई, ये इसके पैरेलल हो गई। लाइन किसके हो गई? रेशियो प्रूफ करने से लाइन पैरेलल हो जाती है। ये हम जब तक 6.1 और 6.2 अच्छे से थ्योरम को फॉलो नहीं करेगी। ये लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। कंप्लीट हो चुकी है एक्सरसाइज।